हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। हम लोग जीडी की जो चैप्टर में पढ़ रहे थे, रीजनिंग में एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर है जो हम लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके कुछ मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2019 से लेकर 2023 का ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो आज का जो क्वेश्चन है 2023 का है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 11 तारीख को पहला महीना था और शिफ्ट जो थी फर्स्ट शिफ्ट थी। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन तरीका होता है, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये है, अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो नंबर दी गई है, यहाँ पर देखो नंबर नहीं है, अक्षर है। ये दिया गया GHOST, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। इसमें भी देखो अगर ये 6 डिजिट की आती है, जो भी लेटर है 6 डिजिट का आता है। जैसे आगे क्वेश्चन में आपको बताते, जैसे ये देखो ये आया C कॉम्बैट लिखा हुआ है, इसमें 6 डिजिट का। अगर 6 डिजिट का आता है तो हम ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये सामने सामने जो लिखा हुआ है ऐसे, इसको ये सामने सामने लिखा हुआ, उसमें क्या करना है आपको, इसको तिरछा लिख देना है। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 3 को यहां लाओगे, 2 को यहां लाओगे, ये यहां, मतलब इसका ये है उल्टी गिनती लिख दो 3 to 1। इसमें है 3 को यहां लाओगे, 2 को यहां लिखोगे, 1 को यहां, यानी 3 to 1। ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। केवल क्या करना है, जब ऐसे 6 डिजिट का जैसे ये आएगा, यहां पर देखो लिखा हुआ है एम में, यहीं पर ये क्वेश्चन देखो COMBAT कॉम्बैट लिखा हुआ है। इसका देखो यहाँ पर बना हुआ है NPDVCD, ये बना हुआ है एग्जैक्टली। M में अगर 1 जोड़ दोगे तो N हो जाता है, फिर O में 1 जोड़ दो, फिर C में, ये हो गया ना 3 2 1। इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ऐसे ही इसमें भी हुआ है, ये और ये। इसमें क्या दिया गया है, इस साइड में 2 जोड़ा गया है, 2 2 22, 1 2 3 और 2 2 4। इसी लॉजिक से ये वाला जो क्वेश्चन 6 डिजिट वाला होता है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी जैसे ये 5 का है, 4 का है, 3 का है, अगर ऐसे आएगा तो इसमें क्या करना है, पहली वाली जो संख्या रहती है, पहली वाली संख्या में +1 हुआ होगा या 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा। दूसरी वाली में माइनस का सीरीज चलेगा, -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। तो इस लॉजिक से लगाते हैं। सेकेंड है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि ये जो जैसे यहां पर दिया गया है 5 डिजिट का है, यहां पर 1 2 3 4 5, ये है। हम 5 को क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं, यहां पर 5 और 1 इसको लिख लेंगे। बाकी जो 2 3 4 है इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब उल्टा, इसको क्या कर देंगे, उल्टा। जैसे दिया गया है यहां पर M हो जाए, N हो जाए, और उसके बाद ABC, ये शब्द लिखा गया है। हम क्या करेंगे, C और M को पहले लिख लेंगे, ऐसे C और M, ये हो गया। बाकी 3 अक्षर जो हैं NAB का उल्टा लिख देंगे। N का उल्टा क्या होता है, M होता है, A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है। बस ये ऐसे लॉजिक से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए बस आज आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दिया गया है GHOST, यहां पर लिखा क्या है, GHOST। इससे क्या बना हुआ है, इससे बनाया गया है JCRNW। अब इसमें G है, G का जो कोड होता है,
कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के केवल ये याद रखना है हमें कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनका कोड आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे जी है, जी का कोड होता है 7 और जे का होता है 10, इसका होता है 8, इसका होता है 3, इसका होता है 15, इसका 18, 19, 14, इसका 20 और इसका 23। अब आप लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें 7 में हम +3 कर देते हैं तो 10 होता है, और 8 में अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो 3 होता है। फिर से अगर हम 15 है, 15 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 18 बन जाता है, और ये 19 है, इसका कोड 19 में अगर फिर से हम 5 माइनस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये सीरीज क्या चल रही है, +3 - 5, +3 - 5, ये हुआ है। दूसरा वाला, इसमें 2 तरीके से आते हैं, मतलब एक तो पहला ही दिया गया है, दूसरा भी बना के दे दिया जाता है आपको। जैसे लिखा है IDUZG और रिफल लिखा हुआ है। आई में भी देखो, आई का कोड होता है 9, और 9 में अगर +3 है, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 होता है, और 12 का कोड क्या होता है, नहीं ये नहीं है, इससे ये नहीं बना हुआ, यहां पर लिखा हुआ ये फायर्ड, ये फायर्ड है, या FIRED, फायर्ड से बना हुआ है IDUZG। इसको तो हमें बनाना है रिफल का। दिया गया एफ का कोड होता है 6 में अगर 3 जोड़ दोगे तो 9 होता है, आई लिखा गया है। अब आई है अगला, आई में हमें क्या किया गया है, आई का कोड 9 होता है, 9 में हमें सीरीज में 5 घटाए हैं, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का कोड होता है डी, देखो यहां पर लिखा गया है। अब इसका ये हो गया तो हम यहां पर रिफल का बना लेते हैं, RIFLE। आर का होता है कोड 18, और 18 में सबसे पहले हमें 3 को क्या करना, ऐड करना, 18 3 21। अब दिया गया है अगला अक्षर आई, आई में हमें घटाना है 5 को, आई का कोड होता है 9, 9 में से 5 जाएगा, -5, 4, 4 का कोड होता है डी। अब फिर से 3 ऐड करना है, 6, 6 3 9, 5 घटाना है, 12 में से 5 गया 7, 7 का कोड होता है जी। ई का कोड होता है 5, 5 में हमें 3 ऐड करना, 5 3 8। हम आंसर से मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, UDIGH, UDIGH सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो हम बता ही दिए थे आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, इसमें कॉम्बाइंड में क्या किया गया, पहले 1 जोड़ा गया, इधर 2 जोड़ा गया है, एम में पहले इधर कर लिया गया, ओ को यहीं लिख दिया गया है, और सी को यहां कर दिया गया है, एक जोड़कर। देखो एम में 1 जोड़ोगे एन, ओ में 1 जोड़ोगे पी, सी में 1 जोड़ोगे डी। टी है, इधर 2 जोड़ा गया है, टी में 2 जोड़ दोगे तो वी हो जाएगा, बी में 2 जोड़ दोगे तो डी हो जाएगा, ए में 2 जोड़ दोगे तो सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये जो क्रिएट है, इससे ये बनाया गया FOSDGVC। अब हमें ये क्रेडिट से बनाना है, क्रेडिट से CREDIT, 3 अक्षर है, 1 2 3। पहला अक्षर यहां पर आएगा, +1 करना है, ई में 1 जोड़ोगे जब हो जाएगा, आर सामने लिखना है, आर का मान 18 होता है, 18 में 1 जोड़ोगे एस। सी के बाद डी आता है 1 जोड़ने पर। अब टी, टी का वी हो जाएगा, आई का 9 2 11, 11 का के होता है, डी का 4 होता है, 4 2 6। ये बन जाएगा FSDVKF, इसका आंसर है। अगला है, अगला दिया गया है बेंटर, BANTER, इससे बना गया है। यहां पर और एक आसान तरीका ये भी है, यहां पर देखोगे तो सबसे पहले ये ई है, ई है, ई के पहले क्या आया है, ई का जो पहला हमारा अक्षर आया एफ, किसी भी ऑप्शन में सी के अलावा किसी में नहीं है एफ। डायरेक्ट मतलब तुम पहला जैसा ही सॉल्व करोगे, तुम्हारे जब वहां पर पेपर में हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे आंख के सामने जस्ट हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा ये क्वेश्चन राइट है, हम सही बनाए हैं, और वहां पर जैसे ही तुम ई की जगह पर ये एफ ला दिए, वैसे ही ये समझ जाना कि ये सी वाला ऑप्शन सही है, आगे करने की जरूरत नहीं है।
यहां पर देखो और किसी में एफ है नहीं। अगर हर एक मतलब ऑप्शन में होता है एफ तब हम आगे करते हैं, इसमें नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को टिक मार देंगे, केवल यही एफ लिखते हैं, यहीं पे टिक कर दो आंसर, बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व होगा। अब इसमें दिया गया बेंटर, बेंटर से बना हुआ है ई जेड क्यू एस एच क्यू। इसमें चेक करेंगे, देखो बी है, बी का कोड होता है 2 में अगर 3 जोड़ दोगे, 2 3 5। अब देखो उसमें बताया था ना एक रिवर्स भी होता है, अब देखो इसका रिवर्स किया गया है, इसका क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है। रिवर्स ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, तो यानी ये वाला जो अगला नंबर है हमारा रिवर्स किया गया। अब एन में 14 होता है, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, ये क्यू। अब टी रिवर्स नहीं किया गया, इसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है। -1 फिर -1 +3 -1, ये जो सीरीज चली है +3 +1 +3 -1 +3 -1, मतलब कि 3 जोड़ा गया है और 1 को घटाया गया है। सेम इसमें हम कर देंगे, ये वाला चेक कर लेते हैं। देखो एच है, एच में अगर 3 जोड़ेंगे 8 8 3 11, ये लिखा गया है। ए में अगर 1 घटाओगे तो जेड होता है, वी है, वी का होता है 22, 22 में 3 जोड़ोगे तो होता है 25, वाई लिखा गया है। तो सेम ऐसे हम क्या कर देंगे, इसमें बना देंगे एडवेंट में ए डी वी ई एन टी, एडवेंट में बनाएंगे ए में अगर 3 जोड़ोगे तो होता है 4, 1 3 4 4 और डी 4 का मान क्या होता है, डी होता है। डी सभी ऑप्शन में, इसलिए हम आगे इसका पूरा बना लेते हैं डी। अब -1 करना है, डी में अगर हम 1 घटाएंगे तो सी बनेगा। वी है, वी का कोड होता है 22, 22 में 3 जोड़ दोगे तो होता है 25। ई है, ई में ई का कोड होता है 5, 5 में अगर 1 घटा दोगे तो 4 होगा, ये आएगा डी। फिर एन है, एन होता है 14, 14 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17। फिर टी है, टी में 1 घटा दोगे तो एस हो जाएगा, यहां पर एस हो जाएगा दिया। ये बन गया हमारा डी सी वाई डी क्यू एस, डी सी वाई डी क्यू एस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है मेंटल, MEANTLE, मेंटल से बना हुआ है जे जेड के जी आई वी। इसमें चेक करेंगे क्या हुआ है, देखो एम होता है 13, ये 1, ये 14, 20, 12 और 5, 13 1 14 20 और 12 और 5 इसका दिया गया है। इसमें अगर हम 13 में -3 घटा देते हैं तो 10 होता है जे। अब ए है, ए का रिवर्स कर दो, इसमें रिवर्स हुआ है, देखो ए को अगर रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करोगे तो उल्टा ए का उल्टा जेड होता है। अब एन है, एन में +3 करोगे 14 3 17 होता है। टी है, टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। अब ये 12 में -3 करोगे, ये गलत है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब 12 में 3 करोगे माइनस करोगे तो आई हो जाएगा। अब ई है, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इवनिंग। हम आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में अपने क्वेश्चन बताए भी थे, जैसे जी से उल्टा कोड याद रखने के लिए जी से याद करोगे जीटी रोड, और ए का उल्टा याद रखोगे एप्पल टू जेब्रा। ई से ई फॉर यूनिंग याद कर लो, देखो ये इसका रिवर्स, ये इसका रिवर्स, ये इसका रिवर्स हो गया। अब दिया गया है हमको बताना किसका है, डिराइव का, डी ई आर आई वी ई। ये वाला चेक कर लेते हैं क्या यही नियम इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो टी है, टी में 20, 20 में 3 घटाना है हमें, अगर 3 घटा दोगे 20 में 3 जाएगा तो 17 होता है, और 17 क्यों लिखा गया है, और आई का उल्टा आर होता है। इसको हम बताए थे कैसे, इंडियन रेलवे, मतलब कि आई इंडियन रेलवे में आई ले लेंगे और रेलवे में आर ले लेंगे। अब दिया गया डी, डी में हमें क्या करना है, 3 घटाना है, -3 करोगे तो ए बनेगा।
और ई का उल्टा वी होता है। आर है, आर का कोड होता है 18, 18 में 3 घटाओगे, 18 में अगर 3 घटाओगे तो हो जाएगा क्या 15, 15 का कोड होता है ओ। अब 9 है, 9 नहीं आई, आई का उल्टा क्या होगा आर हो जाएगा। ये v है, v का कोड होता है 22, 22 में 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 का कोड होता है s। e है, e का उल्टा v हो जाएगा। चेक करेंगे a v o r s, a v o r s v b। नेक्स्ट दिया गया है एफ एल डबल ई टी, इससे बना क्या है टी एफ एम एफ और एफ। देखो अभी सबसे पहले जैसे ही हम क्लास लिए थे वैसे ही बता दिए थे, इसमें क्या होगा कि पहला जो लास्ट वाला है जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, इसको हम डिसाइड कर मतलब लिख लेंगे और ये 5 वाला क्या हो जाएगा पहले चला आएगा। देखो 5 के स्थान पर टी है पहले चला आया है, मतलब 5 नंबर यहाँ चला आया है। 1 वाला नंबर यहाँ है, ये दोनों अक्षर बोले थे ना लिख दिया जाएगा। उसके बाद बोला था कि उसमें आगे से क्या करेंगे एक एक अक्षर या दो दो अक्षर बढ़ा देंगे। आगे लिखा है एल, एल में 1 जोड़ दोगे तो एम बनेगा, ई में 1 जोड़ दोगे तो एफ बनेगा, ई में 1 जोड़ दोगे तो एफ बनेगा। लास्ट वाले को आगे कर दिया गया है, फिर पहला वाला अक्षर उसके बगल लिख दिया गया है, बाकी फिर 3 अक्षर जो है उसमें एक एक जोड़ दिया गया है। सेम इसमें भी हुआ है, ये दिया गया है ओ, टी को क्या किया गया है, ये जो टी है टी को आगे कर दिया गया है, देखो यहां पर आगे है ओ, वैसे ही लिख दिया गया 2 अक्षर। बाकी क्या किया है चारों अक्षर में एक एक जोड़ दिया गया। देखो ए यू के बाद वी आता है, टी के बाद यू आता है, एल के बाद एम आता है और ई के बाद एफ आता है। सेम हमें इसमें बना देना है लेबर में, और लेबर का हो जाएगा एल ए बी ओ यू आर। हमको क्या करना है इस आर को आगे ले जाना है, आर आगे आ जाएगा, पहला अक्षर एल इसके बगल लिख लेंगे, बाकी जो 4 अक्षर हैं इसमें हम एक एक बढ़ा देंगे। ए है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, ओ के बाद पी, यू के बाद वी। आंसर मिलाएंगे आर एल बी सी पी वी, आर एल बी सी पी वी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया चिल, सी एच आई डबल एल, चिल से बना है एच डी एन एच क्यू। ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व तो कर लिए हैं, जल्दबाजी के चक्कर में पूरा हम बताया नहीं है, हम आपको बता देते हैं पूछा क्या जाता है। हम वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, इसको तो हम जीडी का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें ऐसे दिया जाता है एक निश्चित कूट भाषा में, मतलब कि एक निश्चित कूट भाषा में किसी अक्षर को, किसी शब्द को, जैसे ये चिल है शब्द को एच डी एन एच क्यू, और साथ में हर्ष है, हर्ष को एम डब्ल्यू डब्ल्यू ओ एम लिखा जाता है, तो पूछता है कि उसी कूट भाषा में ये जो डेविल वर्ड है इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। सेम जैसे ये बना हुआ है और ये हर्ष से ये जैसे बना हुआ है, जैसे वो हमको बना के दिए हैं, हम इससे कैसे बना सकते हैं, बस वही करना। ऐसे ही क्वेश्चन पूरे में है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। ज्यादा दिन जीडी का पेपर बचा नहीं हुआ है, हमको सभी जो है सिलेबस इसमें जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस में दिया गया है चिल, चिल से बना हुआ, ये देखो चिल का होता है सी, सी का आगे दिया गया 3 हो जाएगा, ये इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, इसका भी 12 होता है। अब हम चेक करते हैं क्या किया गया, 3 में अगर 5 ऐड कर दोगे 3 5 8, ये 8 है, 8 में अगर 4 घटा दोगे तो 4 आएगा। 9 में 5 जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। 12 में 4 घटा दोगे 8 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ दोगे 17। इसका मतलब ये हुआ है कि पहले 5 जुड़ा है फिर 4 घटा है, 5 जुड़ा है और 4 को घटाया गया है। तो डेविल में एग्जैक्टली हम वही करेंगे, पहले में हम क्या कर देंगे 5 जोड़ेंगे, डी, डी का कोड होता है 4, 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 का मतलब हो जाएगा आई। अब दिया गया ई, ई का कोड होता है 5, 5 में 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमें 4 घटाना है, 5 में 4 गया 1,
एक का कोड होता है ए। अब दिया गया 22, 22 में हमें 5 जोड़ना है, 22 5 27 होता है, और जेड का कोड होता है 26, एक अक्षर आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 27 का भी ए। फिर दिया गया है 9, आई का कोड 9, 9 में हमें क्या करना है, 4 को माइनस करना है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का कोड होता है ई। अब दिया गया है 12, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 होता है, 17 का कोड क्यू। बन क्या गया है, आई ए ए ई क्यू, आई ए ए ई क्यू, बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है आउट ग्रो। एक निश्चित कुछ भाषा में आउट ग्रो को क्या लिखा गया है, 56 GRPX। जब भी डिजिट आ जाए, अंक आ जाए, तो अंक वाले में हमें क्या करना है, उसको चेक कर लेना है कि माइनस हुआ है, प्लस हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है। जो अक्षर दिए रहते हैं उनके कोड के साथ या तो मल्टीप्लाई या तो ऐड या तो माइनस किया गया है। ये आउट है। आउट में हम क्या करते हैं, ये जो 3 अक्षर है, इसी 3 अक्षर को कुछ किया गया है, क्योंकि बाकी आगे देखोगे तो जी और जी यहां पर मिल रहे हैं, जी और आर, ये जी और आर मिल रहे हैं। देखो OUTGROW, इसमें क्या कर दिया गया है, 56 लिख दिया गया है। इन तीनों को 56 लिखा है, बाकी जी आर वैसे ही है। ओ में क्या किया गया है, ओ की जगह पर पी और एक्स लिखा गया है। अगर हम ये दोनों तो सेम है तो ओ में देखते हैं +1 कर दो तो पी आएगा, डब्ल्यू में +1 कर दोगे तो एक्स आएगा, यानी लास्ट में दोनों में एक्स कर दिया। अब ओ का कोड होता है 15, यू का कोड होता है 21, टी का कोड होता है 20। इन तीनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे 21 और 20 41, 41 और 15 क्या होता है 56, यानी पहला जो तीनों अक्षर था उसको ऐड कर दिया गया तो 56 बन गया है। फिर 2 अक्षर को सेम लिख दिया गया है, फिर आगे 2 अक्षर हैं उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं ये लिखा गया है थिनर। थिनर से भी, थिनर का पहला अक्षर टी है, टी का कोड होता है 20, एच होता है 8, आई होता है 9। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37। देखो यहाँ पर 37 लिखा गया है। फिर 2 अक्षर एन और एन सेम लिखा गया है, ई के बाद एफ आता है और आर के बाद एस आता है। सेम हमें ये जो लिखा हुआ थाट का बना लेंगे, THOUGHT। पहला 3 अक्षर को ऐड करना है, इसका कोड होता है 20, एच का 8, ओ का 15, 15 8 23, 23 और 20 कितना हो जाएगा 43। यू और जी लिख देना है, एच और टी में एक एक जोड़ देना है, एच में एक जोड़ोगे तो आई, टी में एक जोड़ोगे तो यू। ऑप्शन मिलाएंगे 43 2 वाले ऑप्शन में, उसके बाद यूजी दोनों में लिखा गया है, हमारा बना आई और यू, तो सी वाला ऑप्शन में आई और यू लिखा गया, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लस। ब्लस से बना हुआ है BLUSH। ब्लस से हमारा बना हुआ है EPXWK। बी से अगर हम देखेंगे, जब अक्षर तुमको सामने मतलब पास पास लगे तो ये देखना, ये सामने ही लिखा हुआ है और पास है, बी के पास ही है ना ये, तो हमें ये देखना है कि ऐड कितना हुआ है, 3 ऐड हुआ है। अब ये देखोगे एल के पास ये भी है, पी ज्यादा दूर नहीं है, LMNOP आता है, तो अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये पी बन जाएगा, 12 4 16। फिर से 3 जोड़ोगे तो 21 3 24, फिर से 4 जोड़ोगे तो 19 4 23, 8 3 11। कोड तो आप लोगों को आपके मुख पर रटा हुआ होना चाहिए, जैसे हमें रटा हुआ है तभी क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे 2 है, 2 3 5, 12 4 16, 21 3 24, 5 और 19 19 4 23, 8 3 11। ऐसे यहाँ पर भी दिया गया है, एस है, एस का यू बना हुआ है, एस का कोड होता है 19, 19 में पहले हमें 3 जोड़ना, 19 3 22। पी का कोड क्या होता है 16, 16 में 4 जोड़ना, 16 4 20, टी लिखा हुआ है। सेम हम इसमें बना लेंगे, क्या लिखा हुआ है SPRITE। पहले हमें 3 ऐड करना है, 19 19 3 22। पी का कोड क्या होता है 16, 16 में 4 ऐड करना, 16 4 20, 18 3 21। आई
आई में हमें +3 +4 +3 +4 +3 +4, तो 9 9 4 13, 20 20 3 23, 5 4 9। आंसर मिलाएंगे VTUM VTUMWI VTUMWI सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया गोल्डन। गोल्डन से बना हुआ है MPHPGF। इसमें भी देखो अभी बताए थे अगर 6 डिजिट आ जाता है, देखो इसमें 6 अक्षर है 1 2 3 4 5 6 अक्षर में ज्यादातर यही किया गया है। देखो एल में एक जोड़ दोगे तो एम हो जाता है तीसरा, इसको वो में पी, जी में अगर जोड़ोगे तो एच। इसी तरह अब ये इसका कोड होता है, इसमें भी 2 जोड़ दो, 14 2 16, 5 2 7 और 4 2 6। इसी तरह ग्लोबल का बना लेंगे GLOBAL। ओ में एक जोड़ोगे तो पी, और एल में एक जोड़ोगे तो एम, जी में एक जोड़ोगे एच। 12 2 लास्ट में देखो ये 2 जुड़ा गया है तो 12 2 14, 14 का एन होता है 1 2 3 और 2 2 4 डी। यहाँ पर +2 करना है, यहाँ पर +1 किया गया है, तो बन क्या गया है हमारा PMHNCD। PMHNCD पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। टाइम बहुत ज्यादा और हो गया है, इसलिए आज तक के लिए इतना ही है।